ये तस्वीरें डरा रही हैं। भूकंप के बाद ये एक ज्वालामुखी के फटने की तस्वीरें हैं। आसमान धुएं से भर चुका है। ज्वालामुखी का ये धुआं आकाश में हर तरफ फैल रहा है और ये भयावह तस्वीर लोगों को डरा रही है। क्या प्रलय आ चुका है? रूस में 600 सालों से सोया हुआ ज्वालामुखी आखिर कैसे फट गया? क्या आ गया है प्रलय लाने वाला जलजला? रिंग ऑफ फायर के ज्वालामुखी क्या एक्टिव हो गए हैं? ये तमाम सवाल आज बेहद जरूरी हैं, क्योंकि रूस के आपातकालीन प्राधिकरण ने सूचना दी है कि इस इलाके में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक के बाद पूर्वी कामचटका क्षेत्र में एक ज्वालामुखी 450 सालों में पहली बार फट गया है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन ने वैश्विक ज्वालामुखी कार्यक्रम के अंतर्गत बताया है कि 1550 में अपने अंतिम विस्फोट के बाद से निष्क्रिय क्रेशनिनकोव ज्वालामुखी ने अब राख का एक विशाल गुबार छोड़ा है, जैसा कि रूसी सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में दिखाया गया है। देखिए ये तस्वीरें। क्रेशनिनकोव ज्वालामुखी की ये तस्वीरें दुनिया को डरा रही है। ये राख का विशाल गुबार है जो आसमान को अपनी आगोश में ले रहा है। कामचटका के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने टेलीग्राम पर जानकारी दी कि राख का गुबार अनुमानित 600 मीटर यानी कि 19,700 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ये गुबार ज्वालामुखी से पूर्व की ओर प्रशांत महासागर की ओर फैल रहा है। इसके रास्ते में कोई आबादी वाला इलाका नहीं है और आबादी वाले इलाकों में राख गिरने की कोई सूचना भी नहीं मिली है। ये सबसे बड़ी राहत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रूस के सुदूर पूर्व में आए एक बड़े भूकंप के आने के खतरे की ये एक घंटी है। जानकार बता रहे हैं कि क्रेशनिनकोव ज्वालामुखी ने लगभग 1463 के बाद से लावा नहीं उगला, लेकिन अब ये 6000 मीटर यानी कि तकरीबन 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में राख फेंक रहा है। एविएशन द्वारा ऑरेंज कोड की श्रेणी में इस इलाके को डाला गया है। इसका मतलब समझ लीजिए, एविएशन का ऑरेंज कोड कहता है कि कोई भी प्लेन इस इलाके से ना गुजरे। ये ज्वालामुखी का विस्फोट 30 जुलाई को आए रूस में सबसे बड़े भूकंप के बाद का असर हो सकता है, जिसके कारण फ्रेंच पोलिनेशिया और चिली जैसे दूरदराज के इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। इसके बाद कामचटका प्रायद्वीप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्लुचेवस्काय का विस्फोट हुआ था। ये घटना यूरोप और एशिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी क्लुचेवस्काय के बुधवार को हुए विस्फोट के तुरंत बाद हुई है। ग्लोबल वॉल्केनिज्म प्रोग्राम के मुताबिक क्लुचेवस्काय में विस्फोट अपेक्षाकृत बार बार होते हैं और साल 2000 से अब तक कम से कम 18 बार ऐसा हो चुका है। दोनों विस्फोट बुधवार को आए अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक के बाद हुए हैं, जिसके कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई और लाखों लोगों को जापान से लेकर हवाई, इक्वाडोर, कैलिफोर्निया के तट से पलायन करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया है कि सबसे ज्यादा नुकसान रूस में हुआ है, जहां सुनामी ने सेवेरो कुलरिस्क बंदरगाह को अपनी चपेट में ले लिया और एक मछली पकड़ने के कारखाने को जलमग्न कर दिया। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर पेट्रोपावलोव्स्क के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था और ये 2011 में जापान के तट पर आए 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसकी वजह से 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब आज रूस के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप शनिवार देर रात आया। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी शहर में लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि ये भूकंप काफी हल्का था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। न्यू जर्सी के उपनगर हैसब्रुक हाइट्स में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
जो सेंट्रल पार्क से लगभग 8 मील पश्चिम में स्थित है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन बरो के एक निवासी ने बताया कि भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और कुछ पलों के लिए हल्की हलचल हुई। लोग अब डरे हुए हैं। रिंग ऑफ फायर में जितने भी देश आते हैं वहां हलचल महसूस हो रही है। पहले भूकंप, फिर सुनामी और अब फट रहे हैं ज्वालामुखी। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इस स्थिति को देखते हुए रिंग ऑफ फायर के तमाम देश हाई अलर्ट पर हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।